अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं खालिद फारूकी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि अपने स्टूडेंट्स के लिए आसानियां पैदा करूं, उनके लिए कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करूं। तो अब चूँकि ग्रेजुएशन लेवल के पेपर्स आ रहे हैं, मेरा सब्जेक्ट पाकिस्तान स्टडीज़ है, तो अपने सब्जेक्ट के हवाले से मैंने क्लासेस में जिस कदर हो सका स्टूडेंट्स को डिलीवर किया। और चूँकि पेपर्स जो हैं ये ऑनलाइन हो रहे हैं, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है, तो मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी वीडियोस बना दूं जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए जो है वो हेल्पफुल साबित हो सके। तो चलिए जी, एमसीक्यूज़ का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। कुछ अहम चीज़ें हैं जो आपसे मैं डिस्कस किए देता हूं। तो तहरीक खिलाफत को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तहरीक खिलाफत की रहनुमाई करने वाली शख्सियत का नाम क्या था? 1 2 3 4 कोई ऑप्शन आ सकते हैं, जैसे सर सैयद अहमद ख़ान का नाम आ सकता है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का नाम आ सकता है, इल्लामा इकबाल का नाम आ सकता है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नाम आ सकता है। तो ये तहरीक खिलाफत की रहनुमाई करने वाली शख्सियत का नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर था, क्योंकि सर सैयद ने तहरीक खिलाफत की मुखालफत की थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने तहरीक खिलाफत की मुखालफत की थी। तौबतुन नसून नावल किसकी तहरीर है? एक और अहम सवाल। तो यहाँ पे जो डिस्कस हो रहा है, ज़्यादातर मैं पहले अलीगढ़ को डिस्कस करूँगा। तौबतुन नसून नावल ऑप्शंस आ जाएंगे, सर सैयद का नाम आ जाएगा, मौलवी नज़ीर अहमद का नाम आ सकता है, डिप्टी नज़ीर अहमद, वक़ार उल मुल्क का नाम आ सकता है, मोहसिन उल मुल्क का नाम आ सकता है। तो नावल तौबतुन नसून जो है ये डिप्टी नज़ीर अहमद की तसनीफ है। तसनीफ के नाम में से पेपर में ज़रूर आएगा। असारुस सनादीद किताब के मुसन्नफ़ का नाम तहरीर करें। तो असारुस सनादीद जो किताब है, इसके मुसन्नफ़ हैं सर सैयद अहमद ख़ान। फिर एक और बड़ी अहम किताब, खुतबात अहमदिया। खुतबात अहमदिया के मुसन्नफ़ का नाम क्या है? 1 2 3 4 भी ऑप्शन आ सकते हैं। तो खुतबात अहमदिया के मुसन्नफ़ का नाम सर सैयद अहमद ख़ान है। तो कुछ और सर सैयद की कुतुब जो हैं वो भी डिस्कस हो सकती हैं, जैसे रसाला असबाब बगावत हिंद किसने तहरीर किया? तो रसाला असबाब बगावत हिंद सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीर किया। तारीख़ सरकशी बजनौर किसने तहरीर की? उसके मुसन्निफ़ भी सर सैयद अहमद ख़ान हैं। तो ये कुछ सर सैयद की अहम कुतुब हैं जो आपके साथ डिस्कस हो सकती हैं। फिर आ सकता है जी तालीमी अदारों पे। एम ए ओ हाई स्कूल अलीगढ़ का क़याम कब अमल में आया? तो एम ए ओ हाई स्कूल अलीगढ़ का क़याम 1875 में अमल में आया। ये हाई स्कूल जो है, ये एम ए ओ कॉलेज अलीगढ़ में कब तब्दील हुआ है, यानी कि ये कॉलेज कब बन गया? तो ये अपने क़याम के सिर्फ 2 साल बाद 1877 में ये कॉलेज का दर्जा पा गया। फिर एक और एमसीक्यू आ सकता है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का क़याम कब अमल में आया? तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का क़याम जो है ये 1920 में अमल में आया, 1920 में अमल में आया। उस वक़्त सर सैयद अहमद ख़ान इस दुनिया में नहीं थे। तो सर सैयद अहमद ख़ान की तारीख़ पैदाइश क्या है? सर सैयद अहमद ख़ान की जो तारीख़ पैदाइश है वो है 1870, 1817। तो सर सैयद अहमद ख़ान की तारीख़ वफ़ात क्या है? सर सैयद अहमद ख़ान की तारीख़ वफ़ात जो है वो है 1898, 1898। दैट विल बी क्लियर फॉर यू डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट ये है जी, शिमला वफ़द वायसराय से कब मिला? शिमला वफ़द वायसराय से 1906 में मिला। उस वक्त वायसराय कौन थे? 1906 में हिंदुस्तान के वायसराय कौन थे? या यूं सवाल आ सकता है कि शिमला वफ़द किस वायसराय से मिला?
तो 1906 में हिंदुस्तान के वायसराय थे लॉर्ड मंटो, और शिमला वफद वायसराय लॉर्ड मंटो से मिला। नेक्स्ट है जी हमारा, काजी मोहम्मद ईसा का ताल्लुक किस सूबा से था? ऑप्शन 2, 3, 4 आ सकते हैं। काजी मोहम्मद ईसा का जो ताल्लुक है वो सूबा बलूचिस्तान से था। इसके बाद हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को डिस्कस कर लेते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्याम कब अमल में आया? तो जी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्याम 1906 में अमल में आया, 30 दिसंबर 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्याम कहाँ अमल में आया? लाहौर में आया, कराची में आया, फैसलाबाद में आया या ढाका में? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्याम ढाका में सर सलीमुल्लाह खान की रहायश गाह पे अमल में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो जी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट सर आगा खान थे। मुस्लिम लीग लंदन ब्रांच के सरबराह कौन थे? पहले सदर कौन थे? तो मुस्लिम लीग लंदन ब्रांच के जो पहले सरबराह हैं वो थे सैयद अमीर अली। तो स्टूडेंट्स, इसमें ख्याल रखना है, ये अक्सर सवाल आता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट कौन थे। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि आया कि उसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट का नाम चूज करना है या उसने लंदन मुस्लिम लीग का नाम चूज करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जरा इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो इसी दौरान में इन्हीं औकात के करीब तकसीम बंगाल कब होती है? 1905 में। तो तकसीम बंगाल को मनसूख कब कर दिया जाता है? 1911 में तकसीम बंगाल को मनसूख करके मुत्तहिदा बंगाल का क्याम अमल में ले आया जाता है। तकसीम बंगाल के बाद मशरकी बंगाल का दारुल कौन सा शहर था? तो मशरकी बंगाल का दारुल ढाका था। मगरबी बंगाल का कैपिटल या दारुल खलाफा कोलकाता था। एक और सवाल आया था ये, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई? तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हुई। 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है इसने दुनिया में तबाही मचाई। तहरीक खिलाफत का आगाज कब हुआ? तो ये वो सारे इवेंट्स हैं जो आपस में मिले जुले हैं और टाइम टू टाइम साथ चल रहे हैं। तहरीक खिलाफत का आगाज हुआ जी 1919 में। और तहरीक खिलाफत का इख्तिताम कब हुआ? तहरीक खिलाफत का इख्तिताम जो है ये 1924 में हुआ। किसने किया? मुस्तफ़ा कमाल ने किया। अता तुर्क जिसे कहा जाता है, तुर्क जिसे अपना बाप कहते हैं, या जिसे जदीद तुर्की का बानी भी कहा जाता है। तो तुर्की और इत्तेहादियों के दरमियान मुआहदा लॉयज़न कब तय पाया? 1924 में। ये मुआहदा कब खत्म होने जा रहा है? 100 साल के बाद, यानी कि 2023 में खत्म होने जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू, 1939 में शुरू। इसका इख्तिताम कब हुआ? 1945 में हुआ। इलामा इकबाल ने खुतबा अलाहाबाद कब दिया? 1930 में। ये वो इवेंट्स हैं जो ये सीरियल वाइज चलते जा रहे हैं। पहली गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1930 में। दूसरी गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1931 में। तीसरी गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1932 में। कायदे आज़म ने किस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बरतानिया में होने के बावजूद शिरकत नहीं की? तो वो थी जी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें मोहम्मद अली जनाब उस वक्त बरतानिया में भी थे, लेकिन गोलमेज कॉन्फ्रेंस में आपने शिरकत नहीं की।
करारदाद लाहौर कब मंजूर हुई, या करारदाद पाकिस्तान कह लें, तो ये 23 मार्च 1940 को लाहौर के मिंटो पार्क में, जिसे आजकल इकबाल पार्क कहा जाता है, वहां पे मंजूर हुई। कानून आजादी हिंद कब मंजूर हुआ, 2 3 4 ऑप्शन आ सकते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। वहां पे ऑप्शन कुछ हो इस तरह लिख देते हैं, 14 अगस्त 1947। स्टूडेंट समझता है कि पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ, तो कानून आज़ादी हिंदुस्तान पास। 3 जून 1947 लिख देते हैं, तो कानून आज़ादी हिंद 18 जुलाई 1947 को मंजूर हुआ। कांग्रेसी वजारतों का क्याम कब अमल में आया, 1937 में। कांग्रेसी वजारतों ने कब इस्तीफे दिए, 1939 में। मुसलमानों ने हिंदुस्तान में यौम निजात कब मनाया, कांग्रेसी वजारतों के रिजाइन करने के बाद 1939 में मुसलमानों ने हिंद ने कायदे आजम की हदायत पर यौम निजात मनाया। पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज किया, चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान के नाम के तजवीज करंदा का नाम क्या है, चौधरी रहमत अली। अली बरादरान किसे कहते हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली को अली बरादरान कहते हैं। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, इसका अक्सर एग्जाम में आया है, पेपर्स में आया है। पाकिस्तान नागजीर था किताब के मुसन्नफ का नाम क्या है, 2 3 4 ऑप्शन आ जाते हैं। डॉक्टर सफ्तर महमूद का नाम आ जाता है, अब्दुल हलीम शरर का नाम आ सकता है, सर सैयद अहमद खान का नाम आ सकता है, डॉक्टर हसन रियाज का नाम आ सकता है। तो जी इस किताब के मुसन्नफ हैं डॉक्टर हसन रियाज। नेक्स्ट है जी करारदाद लाहौर, सॉरी नेक्स्ट है जी करारदाद पाकिस्तान। पाकिस्तान के हक में सबसे पहली करारदाद किस सूबे ने पास की, सबसे पहली करारदाद पाकिस्तान के हक में सूबा सिंध ने पास की। कब पास की, 1938 में, इनके 1938 में। नेक्स्ट है जी बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग फेडरेशन का क्याम कब अमल में लाया गया। बलूचिस्तान वो सूबा है, आज तो इसे सूबे का स्टेटस है, 70 के बाद मिल गया, लेकिन उस वक्त इसको सूबे का स्टेटस नहीं मिला था, इसकी आबादी बहुत थोड़ी थी। आज भी सूबा बलूचिस्तान की आबादी तकरीबन 1 करोड़ है। तो 1934 में बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग फेडरेशन का क्याम अमल में लाया गया। तो सवाल आ सकता है जी 1 अक्टूबर 1906 को शिमला वफद किसकी सरबराही में लॉर्ड मिंटो से मिला। ऑप्शन आ सकते हैं, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, इलामा मोहम्मद इकबाल, सर आगा खान। तो जी शिमला वफद सर आगा खान की क़यादत में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। अच्छा जी 1945-46 के इंतखाबात की सूरत में बनने वाली अबूरी हुकूमत में कितने मुस्लिम लीगी वज़रा शामिल थे। ऑप्शन आ सकता है 2 3 4 या 5। 5 वज़रा शामिल थे जी। सवाल आ सकता है 1945-46 के इंतखाबात के बाद बनने वाली अबूरी हुकूमत में लियाकत अली खान के पास कौन सी वजारत थी। तो उस वक्त लियाकत अली खान के पास वजारत खजाना थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास कौन सी वजारत थी, वो प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट सवाल है जी मिंटो मार्ले इस्लाहात किसने मुतारफ करवाई, कब मुतारफ हुई। 1947 है ऑप्शन, 1955 है, 1990 है, 1909 है। तो 1909 दुरुस्त ऑप्शन है जी।
1936 और 7 में ये इंतखाबात हुए, मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया, तो कांग्रेस ने कितने सूबों में हुकूमत बना ली? सवाल आ सकता है। तो कांग्रेस ने 1936-37 के जो इंतखाबात हुए उसमें 8 सूबों में हुकूमत बनाई। नेक्स्ट है जी, क्रिप्स मिशन की तजावीज़ का ऐलान कब हुआ? 1942 में, 1940 में, 1923 में या 1939 में? 1942 दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी, शिमला कॉन्फ्रेंस कब मुनक्कद हुई? ऑप्शन है 1940, 1946, 1945 या 1906। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में। शिमला कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों की नुमाइंदगी किसने की? शिमला कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों की तरफ से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, नवाबजादा लियाकत अली खान और सरदार अब्दुल नशीद, इन 3 लोगों ने। कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद और बलदेव सिंह। इसके अलावा तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर भी बुलाया गया था। पंजाब से सरदार खिदर हयात टवाना को बुलाया गया, ये यूनियनिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे। शिमला कॉन्फ्रेंस को किसने हेड किया? किस किस सरबराही में मुनक्कद हुई? कौन उस वक्त वायसराय था? उस वक्त वायसराय लॉर्ड वेवल था। लॉर्ड वेवल ने उस कॉन्फ्रेंस को हेड किया। सवाल आ सकता है, शिमला कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान की जानिब से किस मुसलमान रहनुमा ने शिरकत की? अबुल कलाम आजाद ने। सवाल आ सकता है, जंग अजीम दोम के खात्मे पर बरतानिया में किस पार्टी की हुकूमत थी? जी, उस वक्त बरतानिया में जंग अजीम दोम का जब खात्मा हुआ तो लेबर पार्टी की हुकूमत। लेबर पार्टी की तरफ से हेड कौन थे या प्राइम मिनिस्टर बरतानिया उस वक्त कौन बने? तो उसका जवाब है जी लॉर्ड क्लेमेंट अटेली, ये उस वक्त प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है जी हमारा सवाल, नजरिया पाकिस्तान की असास क्या है? कौमियत है, मुस्लिम कौमियत है, रंगो नस्ल है या दीन इस्लाम? तो पाकिस्तान की असास या स्टूडेंट्स दीन इस्लाम है। सर सैयद ने मदरसा मुरादाबाद कब कायम किया? 1959 में। सर सैयद ने मदरसा गाजीपुर कब कायम किया? 1962 में। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ कॉलेज स्कूल कब कायम किया? 1975 में। सर सैयद ने अलीगढ़ कॉलेज कब कायम किया? 1977 में। अलीगढ़ कॉलेज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का दर्जा कब पा गया? 1920 में। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद कब रखी गई? 1886 में। उर्दू हिंदी तनाज़ा कब शुरू हुआ? 1867 में। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स 2-3 चीजें बातें और मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। नंबर 1, अंग्रेज ने बर्रे सगीर में पहला इलाका कौन सा फतह किया? तो अंग्रेज ने बर्रे सगीर में पहला इलाका बंगाल फतह किया। अंग्रेज ने किस मुसलमान हुक्मरान को बंगाल में शिकस्त दी? नवाब सिराजुद्दौला को। अंग्रेज ने बंगाल कब फतह किया? 1757 को, 1757। जंग आजादी कब लड़ी गई? 1857, 1857।
ये 2 3 4 जो वाक़यात हैं, ये इनमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। तो यहाँ पे स्टूडेंट को अक्सर जो है वो टीचर कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करता है एग्ज़ामिनर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक़्त तक के लिए इतना काफ़ी है। बाकी चीज़ें इंशाअल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान पाइंदाबाद।